बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में बहुत ही मज़े की है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे लंच बॉक्स वगैरह के लिए। तो बच्चे खा भी खुश होकर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ब्रेड है, दूध है, सूजी है और कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है। हम बना रहे हैं पराठे, वो भी आटा गूंदे बगैर। कोई हम इसमें आटा या मैदा वगैरह नहीं डालेंगे। हम इसे बनाएंगे ब्रेड के साथ। अगर घर में बची हुई ब्रेड है उसके साथ भी बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसमें डाल लेते हैं दूध, 1 गिलास। दूध की जगह पे आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने ज़रा इसे हेल्दी बनाना है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब सारे ब्रेड के टुकड़े करके, 5 पीस है ब्रेड के, उसके टुकड़े करके हम वो भी इसमें डाल देंगे। 1 कप सूजी है हमारे पास, वो भी डाल देंगे। सूजी भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। बच्चों को किसी न किसी तरह सूजी ज़रूर खिलानी चाहिए। ये ग्रोथ में बहुत फ़ायदा होता है बच्चों की में। ये ब्लेंड कर लिया हमने, बहुत अच्छा सा ये एक लिक्विड तैयार हो गया है। 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया है। ये साबुत ज़ीरा जब ये आता है मुंह में खाते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। 2 अंडे तोड़ के डाल देंगे इसमें। इसे मज़ीद जितना हम हेल्दी बना सकते हैं हम इसे बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। सुबह के टाइम में हेल्दी भी है तो सारा दिन एनर्जी रहती है खा के। हमारे घर रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा बनता है। बहुत अच्छी तरह इसे हमने मिक्स कर लेना अंडे डालने के बाद। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी स्पाइसेस के नाम पे, नमक और कुटी हुई सुरख मिर्च। 1 चम्मच भर के हमने नमक का डाल दिया है और 1 चम्मच ही ये कुटी हुई मिर्च डाल दी है, चिली फ्लेक्स। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें ये मिक्स करने के बाद हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स के अलावा अगर और कोई आपकी फेवरेट हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं, जैसे गाजर हो गई या बंद गोभी हो गई, इस तरह की चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च हो गई वो भी डाल सकते हैं। वैसे मेरे पास ये जो थी घर में आसानी से मैंने वो ही डाली हैं। धनिया, प्याज है और 1 टमाटर है छोटा सा, और थोड़ा सा हरा प्याज जो था सबसे पहले डाला वो भी मैंने डाल दिया इसमें। उसके साथ टेस्ट खानों में बहुत अच्छा आता है। जब मौसम चेंज होता है तो कुछ ही अरसे के लिए वो आता है हरा प्याज और हरा लहसुन, टेस्ट में बहुत अच्छा आता है, वो खाना चाहिए। पैन में हमने ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा। अब मेरे पास चम्मच छोटा है तो इसलिए मैंने 3 चम्मच डाले हैं। आपके पास जिस हिसाब से हो पैन, उसी हिसाब से आप ये पराठे बना लें। बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर आ गया था। ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में अच्छा भी लगता है, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद नाश्ता है। ये बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। होती सारी वही चीज़ें हैं, अगर एक नई शक्ल में आ जाती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक बन गया था, अब ये मैंने दूसरा डाल दिया ऊपर। ये खुद ही नीचे से ना पैन पराठे को छोड़ देता है, जब नीचे से पक जाता है ना। इसकी साइड चेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी अगर ना हो आपसे तो ऐसे आप पैन को हिला के इसे पहले प्लेट में निकाल लें सीधा, और फिर प्लेट को इसके ऊपर उल्टा के तो फिर इसे साइड चेंज कर लें इसकी। इसे ऑयल लगा के हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम पराठे बनाते जा रहे हैं। 5 पीस ब्रेड के थे, 1 कप सूजी थी और 1 गिलास दूध था। इससे तकरीबन 7 से 8 पराठे बन जाएंगे हमारे।
बहुत छोटा पराठा भी नहीं है। ये देखिए हमने ऐसे ही प्लेट में डाल के निकाला है, तो हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। सारे पराठे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। एंड पे ये थोड़ा सा पराठे का बचा था बैटर, तो इसलिए ये पराठा छोटा बना है। ये रखेंगे सबसे नीचे। इसी तरह 1 बाय 1 सारे पराठे रख देंगे इसके ऊपर। एक चीज़ मैं बता नहीं सकी हूँ, पहले मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी डाला था। वो डालेंगे तो पराठा बहुत ज़्यादा नरम बनेगा। वो मुझसे स्किप हो गया था, पहले तो मैंने बाद में डाला था और वो ना सीन कट गया किसी वजह से, तो मुझे बताना याद नहीं रहा कि आधा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला था। अगर वो ना भी डाले तो फिर भी बहुत अच्छे नरम से ये पराठे बन जाते हैं, क्योंकि इसमें अंडा भी है, दूध भी है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे फ्लफ़ी से बनते हैं पराठे। लीजिए हमारे पराठे तैयार हैं। आप रायते के साथ, केचप वगैरह के साथ आप इन्हें एंजॉय करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।